हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, मैं बचपन से सुनता आया हूं कि नित्य रोजाना नियम से सूर्य देव को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाया जाना चाहिए। शायद आपने भी सुना होगा और आप में से कई लोग तो सूर्य को जल अर्पित भी करते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सूर्य को जल क्यों अर्पण किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सूर्य को क्यों जल चढ़ाएं और क्या होता है सूर्य को जल अर्पित करने से। सूर्य को जल अर्पण करने से हमें क्या फ़ायदा है, तो इस जानकारी को शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की होम रेमेडीज़, होम टिप्स, धार्मिक जानकारी और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाने का क्या महत्व है। दोस्तों, सूर्य एक ग्रह है जो सभी ग्रहों का आधिपत्य है, राजा है। सूर्य से ही सभी को ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और सूर्य से ही सारा जग रोशन है। और इसी कारण से सूर्य को भगवान का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन सूर्य को प्रातः अर्घ्य देने के पीछे कई प्राचीन व वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। धर्म की दृष्टि से लोग इसे सूर्य की पूजा उपासना के रूप में देखते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से इसे उपचार या इलाज के रूप में देखा जाता है। कुछ ग्रह दशा सुधारने से इसका संबंध बताते हैं, तो कुछ इसे पुण्य कर्म मानते हैं। तो सर्व मान्यता के आधार पर क्यों चढ़ाया जाता है सूर्य को जल, बताते हैं आपको। दोस्तों, सर्व मान्यता के अनुसार यदि आप पर सूर्य की कृपा है, यानी आपकी कुंडली में यदि सूर्य सकारात्मक भाव में है, तो उसका आपको निश्चित ही फायदा मिलता है। और जो लोग सूर्य को नित्य जल चढ़ाते हैं उन पर सूर्य की सदा कृपा होती है और कुंडली में वह सकारात्मक होता है, जिससे आपके धनवान बनने के, जीवन में सफल बनने के योग बनते हैं। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को बाधा का आभास भी नहीं होता है। कुंडली में स्थित अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं एवं व्यापार, नौकरी, कामकाज में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर सूर्य को प्रसन्न करने पर जीवन में खुशियों का संचार होता है। दोस्तों, कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें एक तत्व अग्नि है, जिसका सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि अग्नि का अर्थ ऊर्जा से है। यदि हमारे शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाए तो सोचिए क्या बचेगा। तो सूर्य की किरणों से हमें ऊर्जा मिलती है। विज्ञान के अनुसार प्रातः काल में सूर्य की किरणों में हजारों बीमारियों को दूर करने की शक्ति होती है। अतः सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य को जल देने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। और कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो सूर्य को नित्य जल अर्पण करने से पहले आपको प्रातः जल्दी उठना होगा। और यह एक अच्छी आदत है जो आपके मन, तन और मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक है। विज्ञान के अनुसार भी सुबह की हल्की धूप व शुद्ध ऑक्सीजन हमारे दिमाग को फ्रेश करती है, डिप्रेशन व मानसिक तनाव को मुक्त करती है और इससे हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देने, जल चढ़ाने से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। वह व्यक्ति जानलेवा बीमारियों से दूर रहता है, उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है और शरीर में विटामिन डी की कमी दूर होती है। तो यह थे वह कारण जो हमें बताते हैं, समझाते हैं कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाएं। और भाई, जब केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से इतने सारे फायदे होने वाले हैं तो फिर क्यों ना चढ़ाएं हम सूर्य को जल। लेकिन दोस्तों, सूर्य को जल कैसे चढ़ाएं, यह बात भी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, सूर्य को जल सूर्य उदय होने से 1 घंटे तक चढ़ाया जा सकता है। और सूर्य को जल चढ़ाने से पूर्व आपको नहा लेना चाहिए। सूर्य को जल तांबे के लोटे से चढ़ाया जाना उत्तम माना जाता है, अतः सूर्य को जल अर्पण तांबे के लोटे से कीजिए। सूर्य को जल अर्पण करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए तथा पैरों में किसी प्रकार के जूते, चप्पल इत्यादि नहीं होने चाहिए। और सूर्य को जल अर्पण करते समय जल धारा की ओर देखना चाहिए। फिर अर्पण किए हुए जल को अंगुलियों के स्पर्श से माथे व दोनों आंखों पर लगाना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, सूर्य को अर्पण किए जाने वाला जल आपके पैरों के नीचे ना आए। तो इसके लिए किसी पेड़ या पौधे में ही जल अर्पण कीजिए और जल अर्पण करते समय सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए। तो दोस्तों, ये थे मंगलकारी, कल्याणकारी सूर्य को जल अर्पण करने का तरीका।
यदि आपको यह जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।